नमस्कार दोस्तों। आज मैं कहानी का अगला भाग लेकर पुनः उपस्थित हुई हूँ। तो हमने पढ़ा था कि अ, गाला और बदन के बीच बात होती है कि हम लोग बाजार चलेंगे। तो आगे की कहानी में सीकरी फतेहपुर सीकरी की बस्ती से कुछ हटकर एक ऊंचे टीले पर फूस का एक बड़ा सा घर बना हुआ है और नीचे कुछ चटाइयाँ पड़ी हुई हैं और उसी में एक चौकी पर मंगलदेव लेटा हुआ है और पश्चिम की तरफ मुंह करके वो लेटा है और पीठ में उसके झोपड़ी से की दरारों से आने वाली सूर्य की रोशनी से वो गर्माहट का अनुभव कर रहा है और बैठे बैठे कुछ सोच रहा है। और 8-10 मैले कुचैले से लड़के उसके टीले के नीचे ऊपर फैले हुए हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि पुस्तकों में बेटन लगाकर उसको बांध रहे हैं, कुछ इधर इधर उधर नए पौधों में पानी डाल रहे हैं और कुछ हैं जो खेल कूद रहे हैं। और मंगलदेव ने इन सब बच्चों को अपनी पढ़ाई से, अपनी प्रेरणा से स्नान करने की आदत तो डाल दी है, लेकिन उनके कपड़ों को साफ रखने की अभी तक वो प्रेरित नहीं कर पाया है। तो वो एक जगह बैठकर सोच रहा है और बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और मंगल जो है वो सोचता है कि मेरी नियति इतनी कठोर है, मुझे कभी चैन से नहीं रहने देती और मैंने एक निश्चल प्रेम के तहत, एक निश्चल परोपकारी भाव के तहत किसी एक लड़की, एक बालिका का उद्धार करने का संकल्प लिया था और यह संकल्प मुझे घूमता फिराता हुआ ये कहाँ लेकर आ गया है। मेरे जीवन में कलंक, पश्चाताप और प्रवंचनाओं की कोई कमी ही नहीं रही है। और उस अबला की भलाई करने के लिए जब जब हम आगे बढ़े हैं, जब जब मैंने कदम बढ़ाया है, मैंने धक्का ही खाया है। ये सब सोच रहा है और फिर सोचता है कि क्या ये मेरा दुर्भाग्य था या इसकी कोई प्रेरणा ईश्वर की तरफ से आ रही थी। ये सब सोचते हुए वो सोचता है कि अगर मैं आर्य समाज की जो सामाजिक परिवर्तन का नियम था उसको मान लेता, थोड़ी सी हिम्मत करता, थोड़ा सा प्रयास करता, तो मैं उस बालिका का की रक्षा भी कर पाता। और आज जो मैं इतने कष्ट में फंसा हुआ हूँ या पश्चाताप की अग्नि में जो जल रहा हूँ और आत्म प्रताड़ना कर रहा हूँ, इससे मुझे मुक्ति मिल जाती। और अगर थोड़ा सा साहस मैंने किया होता, तारा को छोड़ता नहीं, तो क्या समाज और धर्म मुझे इससे भी भीषण दंड देता? जो दुख मैं आज सह रहा हूँ, क्या उससे भी भीषण दंड मैं सहता? ये सब सोचते सोचते उसकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि वो चल पड़ा टीले से उतरकर और बाजार की तरफ चला। बाजार में पहुंचते हुए वो अन्यमनस्क भाव से चला जा रहा है। इतने में एक किसी लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसको बगल की तरफ, किनारे की तरफ ढकेल दिया। वो आश्चर्यचकित उस लड़की को देखता है तो लहंगा, कुर्ता और ओढ़नी लिए हुए एक लड़की उसको दिखती है। और जब तक वो पहचान पाता, जब तक वो समझ पाता, तब तक देखता है कि सामने से एक बैल सींग हिलाता हुआ अपना दौड़ते हुए क्रॉस कर जाता है। फिर वो दौड़ कर जाता है और उस लड़की को धन्यवाद बोलता है और बोलता है कि गाला, तुमने तो आज मुझे बचा लिया। तो फिर पूछता है कि गाला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बताती है कि आज शनिचर है और हम और मेरे पिता जो हैं वो बाजार आए हुए हैं, कुछ सामान लेना था। फिर बदन से भी उसका हालचाल होता है। दोनों हालचाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाजार में गाला सूत और जो कागज था वो खरीदती है और आगे बढ़ती है तो एक धोती के दुकान पर जाकर रुक जाती है और उसे एक बड़ी ही सुंदर वृंदावनी धोती है जो उसे बहुत पसंद आ रही है।
तो वो लेना चाहती है, वो देख रही है, दुकानदार बड़ा चतुर था, वो बोलता है कि अरे वाह, ये धोती लेना चाहती है, इस छाप की एक यही धोती बची हुई है। बदन को बड़ा गुस्सा आता है और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि इसमें कितना नागरिक प्रगल्भता है इसके अंदर। लेकिन मंगल तब तक बोलता है कि हाँ, स्त्रियों के लिए इससे पूर्ण वस्त्र और कोई हो ही नहीं सकता। और बदन जो है वो मंगल की तरफ देखने लगता है और मंगल की बात उसको अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन वो बोलता है गाला को कि ठीक है तो फिर ले ही लो। और लेकर वो आगे बढ़ते हैं। तब तक धूप कड़ी हो चली थी। मंगल बदन को बोलता है कि मेरी कुटी पास ही में है, चलें हम लोग सब वहाँ विश्राम कर लें, आप जब धूप कम हो जाएगा फिर आप चले जाएंगे। बदन जो है वह चुपचाप मंगल की पाठशाला में जाते हैं सभी के साथ। और वहाँ देखते हैं कि मंगल के इशारे पर कोई बच्चा घंटी टनटनाता है, घंटी बजा देता है और सारे खेलते हुए बालक दौड़ कर आते हैं और अध्ययन प्रारंभ होता है। और मंगल को जब यत्न सहित उन बालकों को पढ़ाते देखते हैं बदन, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो बोलते हैं, बदन बोलता है मंगल को कि भाई तुम पढ़ाते हो सो तो अच्छा करते हो, पर यह पढ़ना किस काम का होगा। और मैं कई बार तुमसे कह चुका हूँ कि जितना यत्न से तुम पढ़ाते हो और ये बच्चे पढ़ते हैं, उतनी मेहनत अगर किसी और चीज़ में भी की जाए तो परिश्रम करने से कोई भी काम कर सकता है और अच्छा जीवन भी अच्छा गुजर सकता है। तो गाला कहती है कि बाबा, पढ़ाई सब कामों का सुधार करना सिखाती है, यह तो बड़ा अच्छा काम है, देखिए मंगल के त्याग और परिश्रम को। तो बदन चुप हो जाता है, बोलता है हाँ ये तो अच्छी बात है। मंगल फिर बोलता है आगे कि मैं चाहता हूँ कि एक लड़कियों की भी पाठशाला हो और कोई स्त्री प्राध्यापिका की आवश्यकता उसमें होगी, लेकिन वो तो दुर्लभ है। गाला बड़ी खुश होती है और उत्साहित होकर बोलती है कि बाबा आप तो कहते थे कि मैं भी काश लड़कियों को पढ़ाती। तो आश्चर्य से बदन गाला की तरफ देखता है और वो कहती चली जाती है कि मेरा उस जंगल में मन नहीं लगता, मैं उस खाड़ी नदी के पहाड़ी जंगल से अंचल से जीवन भर निभने का मेरा नहीं है, मैं ऊब चुकी हूँ उस जगह से। तो बदन बड़े आश्चर्य से उसको पूछता है, तू क्या मुझे छोड़कर चली जाएगी? तो और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तो गाला कहती है कि नहीं बाबा, तुम भी मेरे साथ रहो ना। तो बदन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता गाला, मैं तुझसे अधिक से अधिक चाहता हूँ, पर कुछ और ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं इस जीवन में छोड़ नहीं सकता। मैं समझता हूँ उनसे पीछा छुड़ा लेने से तेरी भीतरी इच्छा है, क्यों? गाला चुप हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, घर चलकर इस बात के बारे में हम लोग बात करेंगे। और बदन जो है वो रूठने के स्वर में उसको बोलता है कि अगर ऐसी ही इच्छा तुम्हारी है तो तुम घर चलो ही नहीं। और वो वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है। मंगल जल लाने के लिए चला जाता है और गाला वहाँ पर अपने हाथों से अपने मुख को ढक करके रोने लगती है, लेकिन बदन अंदर से जैसे कठोर हो जाता है और उसकी तरफ देखता भी नहीं है। तब तक में मंगल कुछ मिठाइयाँ और पानी लेके आता है। तो बदन बोलता है कि मिठाइयाँ मुझे नहीं चाहिए और वो चुल्लू से पानी पी लेता है। और उसके बाद मंगल को बोलता है कि बहुत दूर है, मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, मेरा घर बहुत दूर है, तो मैं चलता हूँ। और गाला को एक बार भी नहीं बोलता है कि तू भी मेरे साथ चल। गाला उसको जाते हुए देखती है और टेकरी से जब वो उतर जाता है बदन बिना गाला को टोके हुए, बिना गाला को लिए हुए, तो गाला भी उदास मन से उसके पीछे चलती है। और बहुत आगे बदन चल रहा है और बहुत पीछे पीछे गाला चुपचाप दोनों जाते हैं। और नए के मन में गाला के लिए आकर्षण जग उठा था। वह कभी कभी अपनी बांसुरी लेकर खारी के तट पर चला जाता था और बहुत धीरे धीरे उसे फूंकता था। और नए को ये मन में भय उत्पन्न होता था कि उसके मन में जो गाला के लिए आकर्षण उपज रहा है, इसकी भनक किसी को न लग जाए या वो मुझ पर हावी न हो जाए। इससे बचने के लिए वो एक कुत्ता को पाल लेता है और वह कुत्ता जो है वो भी उसकी बातों
में लगा रहता है, उसके पास बैठा रहता है, उसकी बांसुरी सुनता रहता है। तो एक दिन ऐसे ही वो बंसी बजा रहा है और वो जो कुत्ता था वो निसंदिग्ध आंखों से अपने कानों को गिराकर अगले दोनों पैर खड़े किए हुए उसके पास बैठा हुआ है और बड़े ध्यान से बंसी सुन रहा है। अचानक से बंसी बंद करके और पूछता है नया उससे कि भालू, तुम्हें यह गीत अच्छा लगा? भालू ने अपनी आवाज में भूं करके उसको एश्योर किया जैसे। तो तो नए ने एक चपत उसको प्यार से लगाया और वो प्रसन्नता से सिर झुकाकर पूंछें हिलाने लगा। अचानक से वो पीछे की ओर जाता है कूदकर और फिर आता है, ऐसे करने लगता है। तो देखता है नए की नज़र उठाकर जब देखता है तो देखता है कि उधर से गाला आ रही है और गाला बोलती है नए को कि बाबा आज 3 दिन से मुझसे बोलते नहीं हैं और कुछ मेरे से कुछ भी उनका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है और मुझसे गुस्सा है। तो नए उसकी बातें ध्यान से सुनने लगता है और नए को गाला बताती है कि नए, तुमको स्मरण होगा कि मेरा पढ़ना लिखना जानकर तुम ही ने कहा था कि तुम शिक्षा का प्रचार कर सकती हो, तुम भूले तो नहीं हो? तो नए ने कहा कि नहीं, मैंने तो कहा था, अवश्य कहा था। तो पूछती है कि तो फिर बाबा मुझसे इतने नाराज क्यों हैं, वो मुझसे इतने दुखी क्यों हैं? तो नए बोलता है कि उन्होंने उसको अच्छा नहीं समझा होगा, उनके विचार से ये सही नहीं होगा। तो गाला पूछती है तब मुझे क्या करना चाहिए? तो नए बोलता है कि जिसे तुम अच्छा समझो वो करो। तो गाला उसको बोलती है कि नए, तुम बड़े दुष्ट हो, मेरे मन में एक आकांक्षा उत्पन्न करके अब उसका कोई उपाय नहीं बताते हो। तो नए बोलता है कि जो आकांक्षा उत्पन्न कर देता है वह उसकी पूर्ति भी कर दे, ऐसा तो नहीं देखा गया है, तब भी तुम क्या चाहती हो? तो गाला बोलती है कि मैं इस जंगली जीवन से ऊब गई हूँ, मैं कुछ और ही चाहती हूँ, वह क्या है तुम ही बता सकते हो। तो नए बोलता है कि मैंने आज तक जिसको भी जो बताया वो समझ न सका गाला, मुझसे न पूछो, मैं आपत्ति का मारा तुम लोगों की शरण में जी रहा हूँ। कहते कहते उसने सिर नीचा कर लिया, विचारों में डूब गया। अचानक से इसी बीच में कुत्ता भौंकने लगता है और जब दोनों पलट कर देखते हैं तो पीछे बदन को खड़ा पाते हैं। तो बदन आता है और इन दोनों को बोलता है कि मैं तुम दोनों से कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनो। और गाला को बोलता है कि इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी इच्छा में कोई बाधा नहीं दी, यूँ कहो कि तुम्हारी कोई वास्तविक इच्छा ही नहीं हुई, पर अब तुम्हारा जीवन चिर परिचित देश की सीमा से पार कर रहा है। तो मैंने जहाँ तक उचित समझा तुमको अपने शासन में रखा, पर मैं अब यह चाहता हूँ कि तुम्हारा पथ नियत कर दूं और किसी उपयुक्त पात्र की संरक्षता में तुम्हें छोड़ जाऊं। इतना कहकर भेद भरी दृष्टि से नए के ऊपर वो देखता है और नए को बोलता है कि मैं तुमको उपयुक्त समझता हूँ, गाला के जीवन की धारा सरल पथ से बाहर ले चलने की क्षमता तुम में है, तुम्हें यदि स्वीकार हो तो। नए बड़े आश्चर्य से देखता है और बोलता है, मुझे इसकी आशंका पहले से थी, आपने मुझे शरण दी है, इसलिए गाला को मैं प्रताड़ित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हृदय में दाम्पत्य जीवन की सुख साधना की सामग्री बची ही नहीं रही है। इस पर भी आप जानते हैं कि मैं एक संदिग्ध हत्यारा मनुष्य हूँ। नए ने इन बातों को कहकर जैसे एक बोझ उतार फेंकने की सांस ली। बदन निरुपाय और हताश हो गया। गाला जैसे इस विवाद में एक अपरिचित असमंजस में पड़ गई। उसका दम घुटने लगा। लज्जा, क्षोभ और अपनी अपनी दयनीय दशा से ऐसे अपनी स्त्री होने का ज्ञान अधिक वेग से धक्का देने लगा। वह उसी क्षण अपने से अपना संबंध हो जाना जैसे अत्यंत आवश्यक समझने लगी। फिर भी वो यह उपेक्षा सह न सकी। उसने रोक कर बदन को कहा, आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। मैं अपने यहाँ पले हुए मनुष्य से कभी ब्याह न करूँगी। यह तो क्या, मैंने अभी ब्याह करने का विचार ही नहीं किया है। मेरा उद्देश्य है पढ़ना और पढ़ाना। मैं निश्चय कर चुकी हूँ कि मैं किसी बालिका विद्यालय में पढ़ाऊँगी। क्षण भर के लिए बदन के मुंह पर भीषण भाव नाच उठा, पर वह दुर्दांत मनुष्य हथकड़ियों से जकड़े हुए बंदी के समान किटकिटा कर बोला, तो आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, और एक ओर चल पड़ा।
नए चुपचाप पश्चिम के आरिक्तम आकाश की ओर देखने लगा। गाला रोष और क्षोभ से फूल रही थी। अपमान ने उसके हृदय को छत विछत कर दिया था। यौवन से भरे हृदय की यौवन से भरे हृदय की महिमामयी कल्पना गोधली की धूप बिखेरने लगी। नए अपराधी की तरह इतना ही साहस न कर सका कि गाला को कुछ सांत्वना देता नए वह भी उठा और एक ओर चला गया। आज की कहानी में इतना ही। अगले एपिसोड में कहानी क्या नए पात्रों को लेकर, कुछ नए पात्रों को लेकर और कुछ पुरानों का मिलन लेकर फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो जो